मान लीजिए, मैं फर्ज कर रही हूं, हाइपोथेटिकल ये क्वेश्चन है, मान लीजिए कल को वो किसी आदमी को वहां खड़ा कर देते हैं, उसके शरीर के आगे एक चिट लगा देते हैं, बड़ा सा पर्चा लगा देते हैं पप्पू, और वो कहते हैं किसी तरह की कोई बात, कोई आपत्तिजनक नहीं है? डजंट मैटर? आपको लगता है ये मीडिया का प्रोपेगेंडा है? नहीं, मेरे सवाल का बस जवाब दीजिए। मैंने एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछा है, कल को गुरु प्रकाश वहां पर अपने तमाम सांसदों को एक आइडिया दे कि सर आप ऐसा कर दीजिए, आप इटालियन बैकग्राउंड का इस्तेमाल करते हुए वहां पर इस तरीके का कोई प्रदर्शन कर दीजिए, क्योंकि ये सब तो मीडिया का प्रोपेगेंडा है, हम थोड़ी मानते हैं। तो विल यू बी ऑल राइट विद इट? रूबिका जी, आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी ऐसी गिरी हुई राजनीति पहले नहीं कर चुकी है? ये आप हाइपोथेटिकल बोल रही है, प्रैक्टिकल है। ये ऑलरेडी इससे ज्यादा गिरी हुई राजनीति कर चुके हैं, इससे ज्यादा गिरे हुए बयान दे चुके हैं। इन्होंने डायरेक्टली माननीय राहुल गांधी जी को संसद परिसर में प्रोटेस्ट, मुझे बताइए अश्विनी जी, मैं लेट्स टॉक लॉजिक सर, लेट्स टॉक लॉजिक। मैं आपसे कह रही हूं, प्लीज आप मुझे संसद परिसर का एक ऐसा वाकया बताइए जहां पर किसी भी पार्टी ने, मैं सिर्फ एक पार्टी, क्योंकि आज आपकी तरफ से ये बंदर अंदर का खेल खेला गया है, सॉफ्ट टॉय आप लेकर आ गए हैं। वो पप्पू यादव जो है वो एक पंडित जी का वेशभूषा धारण करके, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है पंडित का क्या वास्ता चंदा चोरी से? चंदा चोरी तो उन लोगों ने की है जो बाहर से आए थे और उनको अपॉइंट किया गया था पैसा गिनने में। उनमें से एक पंडित मुझे बता दीजिए, आप लोग हर पराकाष्ठा पार कर जाते हैं। चंदा चोरी में, हाँ, चंदा चोरी में कौन पंडित है मुझे बताइए? कौन पुजारी है? कौन पुजारी है? कौन पुजारी है? लोग हायर किए गए थे। अश्विनी जी, कौन पुजारी है? आप मुझे ये बताइए, चंदा चोरी करने वाले कौन लोग हैं? नहीं, कौन लोग नहीं, आप मुझे बताइए कोई पुजारी है? नहीं, कोई पुजारी। अरे तो फेक प्रोपेगेंडिस्ट है अश्विनी जी, अश्विनी जी, जो मैं सवाल पूछ रही हूँ आप मुझे उसका जवाब दीजिए। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जितना प्रदर्शन चाहे कर सकते, बस मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। कौन सा पुजारी था जो भगवान की मूर्ति के आगे आरती कर रहा था, प्रभु राम की आरती सवेरे शाम दोपहर करता हो, उसने चंदा चोरी किया है? वो जो भगवा वस्त्र धारण किया था वो पंडित ही बता रहे थे ना अपने आप को, रुद्राक्ष की माला ओढ़ के पहनकर, और वो चोला जो पहना हुआ था, ये पंडित दिख रहे हैं, राइट? किस पंडित ने चंदा चोरी की है अश्विनी जी? आप कह रही हैं कि चंपत राय न तो भगवा चोला पहनते हैं, न पूजा करते हैं। वो भगवा चोला नहीं पहनते हैं, न पूजा करते हैं, भगवा चोला नहीं पहनते हैं, नास्तिक है, वो पंडित नहीं है। नहीं, मैं आपके हिसाब से वो नास्तिक है। तो जो भी हिंदू है वो भगवा चोला पहनता है। नास्तिक है। चंपत राय हिंदू है, सनातनी है, तो वो भगवा चोला पहनते हैं। क्यों नहीं पहनते? हर सनातनी भगवा चोला पहनता है, क्यों नहीं पहनता? अब अश्विनी जी मुझे ये बताइए, नाउ अगेन आई एम गोइंग टू रोल रिवर्स करना चाहूंगी मैं। आपको कुछ बुरा नहीं लग रहा अश्विनी जी? आपको कुछ बुरा नहीं लगा है ना? आप कह रहे हैं कि चंपत राय सनातनी नहीं है, अगर वो चोर है तो ये भगवा पहनकर बैठ गए, राइट? क्योंकि उनको एक्सपोज करना था। वेट नाउ सर, वेट अश्विनी जी, अब सुनिए सर, मैं भी एक कम्युनिटी से आती हूँ। कोई माइका लाल वहां पर जालीदार टोपी में एक मौलवी की दाढ़ी के साथ भोंडा प्रदर्शन कर पाएगा? वक्फ में भी चोरी हुई थी, वक्फ की अलग अलग संपत्तियों पर चोरी हुई थी, कोई कर पाएगा? मैं आपसे कह रही हूं, बिल्कुल करिए। मिशनरी नहीं क्या? अरे आप लोग आतंक मचा देते अश्विनी जी, आतंक मचा देते। बड़े बड़े इंटरनेशनल जो वो पत्रकारिता करने वाले लोग हैं, वो सब के सब क्या कर लेते? याद है ना आपको क्या कर लेते? वो बड़े बड़े हेडलाइंस छापते कि देखिए मुसलमानों का कैसे मजाक उड़ा रही है भारतीय जनता पार्टी। आपको कुछ भी गलत नहीं लगता आप लोगों की तरफ से जो हो रहा होता है? अभी आप क्या कर रहे हैं? आप हेडलाइन नहीं बना रहे हैं। नहीं, क्या हेडलाइन बनाई है मैंने बताओ? आप इसको जस्टिफाई कैसे कर सकते हो? ना तो बंदर वाले उस भोंडे प्रदर्शन को आप जस्टिफाई कर सकते हैं अश्विनी भाई, और ना ही आप ये पप्पू यादव जो भगवा चोला पहनकर आए थे उसे जस्टिफाई कर सकते हैं। आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट। और मैं ये कह रही हूं कि अगर आपको करना ही है तो फिर केवल एक धर्म को आप इस तरीके से बार बार कटघरे में खड़ा मत कीजिए, फिर हैसियत रखिए, हिम्मत रखिए इतनी कि जहां जहां गड़बड़ी हो रही है उन सबको आप इसी तरीके से एक्सपोज करेंगे जैसे भगवा को कर रहे हैं। नहीं है कि सीता माता को टेस्ट ट्यूब बेबी बोला जाए, और आप एक बिल्कुल आपत्ति है मुझे बिल्कुल आपत्ति है, लेकिन मुझे भोंडे प्रदर्शन से और आप जिस तरीके से सबको एक साथ स्टीरियोटाइप कर देते हैं, मुझे उससे भी आपत्ति है।
कौन पंडित था अभी तक नहीं बता पाए आप मुझे। कौन पुजारी था जिसने चंदा चोरी किया अश्विनी भाई? हनुमान जी को रथ के सामने नचाया था आपने, सत्य प्रकाश जी दिखाई। देखिए, लोकतंत्र के गरिमा की हत्या तो ये कर ही चुके हैं। बचा खुचा सदन था, सदन में कभी इडियट कभी अंधभक्त शब्दों की इनके पास अजीब भरमार है। कोई 6 इंच का छोटा पप्पू कह देगा तो लगेंगे उड़ने के लिए। आप 56 इंच का बंदर लेकर खुद को मदारी समझ रहे हैं देश की सदन के अंदर। लोकतंत्र को मदारी जैसा बनाना चाहते हैं आप। क्या हैं आप? आपको सदन में चर्चा करनी नहीं। गृह मंत्री चाहते हैं चर्चा करना। रिजिजू साहब ने आगे बढ़कर कहा आओ चर्चा करें, भगोड़े बन के खड़े हो गए। अब बाहर उत्पात कर रहे हैं, कभी पप्पू को बिठा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। तो आपकी अब लोकतंत्र में कोई आस्था बची नहीं। हताशा ने आपको इस तरह हताश किया है, हार की हताशा ने, कि आप अपशब्दों की भरमार, लोकतंत्र के खिलाफ लगातार प्रचार और देश के प्रधानमंत्री की गरिमा पर सीधा हमला है। आप चाहते हैं कि ये लोग ऐसा कोई कृत्य ना करे जिससे आप लोग आहत हो या किसी की इमेज आहत हो। आप भी तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन के लिए उन्हीं शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं जिनसे उनको आपत्ति है। यू आर डूइंग द सेम स्टफ। अगर वो, मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा कि अगर आपके खिलाफ अगर कोई 6 इंच का छोटा पप्पू कहेगा तो आपको तिलमिला जाएंगे। हम राहुल गांधी जी को बहुत आदर देते हैं, लेकिन अगर राहुल गांधी जी उस आदर का संवहन करे, जो सदन 114 घंटे लोकसभा चलना था वो 17 घंटे मात्र चला। मैं मिनटों में जाना नहीं चाहूंगा। वही हाल कमोबेश राज्यसभा का रहा। तो देश का सदन यदि काम नहीं करेगा, वो अभय दुबे जी बचा रहे थे नाव मंझधार में डूबे नहीं, नाम आनंद दुबे, कि दोनों की गलती है। गलती एक की है भाई साहब, आनंद दुबे जी, जो लोकतंत्र में आगे बढ़ चढ़कर सदन की गरिमा को नहीं बचाएगा, उस लोकतंत्र में उसकी हिस्सेदारी कम होती जाएगी और वो आपकी होती रही है। आपको जनता ने निपटाया है। दुखद ये क्या है कि आने वाली पीढ़ी जिस जेनजी की, एक लाइन, आने वाली पीढ़ी जिस जेनजी की आप वकालत हम सब करते हैं, उनको कैसी परंपरा से आप विभूषित करना चाहते हैं? आजादी के 2 दिन, 15 अगस्त आने वाला है ना, उसके 2 दिन पहले हम लोग बहस कर रहे हैं सदन की गरिमा पर। क्या ये 56 इंच का बंदर नचा करके क्या मैसेज देना चाह रहे थे आप? जब बोल रहे थे मैं बोल नहीं रहा था। समाजवादी पार्टी के मैं बोल नहीं रहा था। एक आखिरी लाइन है, दिनकर साहब बहुत अच्छा कह के गए हैं कि कुछ तो देश का मान रखो, कुछ तो देश का अभिमान रखो। ये देश का मान अभिमान सब खत्म हो गया कांग्रेस के लिए। सत्ता ही सिर्फ आपके लक्ष्य में शामिल है और जनता देगी नहीं तो बाहर बंदर नचाएंगे आप। बनिए मदारी आप लोकतंत्र में। मुबारक हो आपको ऐसा मदारी बनना। आज हमने भी भाई पूछने की कोशिश की, धर्मेंद्र यादव से ही पूछने की कोशिश की, तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा ये सवाल हमसे मत पूछिए, ये तो आप हमारे सहयोगी पार्टी से। यानी आप लोग भी असहज थे इसे लेकर, या फिर आप भी गर्वान्वित हो गए वो बंदर सॉफ्ट टॉय लेकर और जो प्रदर्शन किया गया? रूबिका जी, भारतीय राजनीति में जो भाषाई मर्यादा है उसका ख्याल सारी पार्टियों को रखना चाहिए। दुर्भाग्य इस देश का ये है कि भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है, उन्होंने भाषाई मर्यादा और लोकतंत्र की मर्यादा का इतना नुकसान पहुंचाया है, उसे रसातल पर पहुंचाने का काम किया है। शुरुआत देश के प्रधानमंत्री से भी कर सकते हैं, लेकिन उसी पार्लियामेंट में भारतीय जनता पार्टी के सांसद अनिल बिदूड़ी ने क्या बोला था, मैं आपके चैनल पर बोलना नहीं चाहता हूँ। और उसी लोकतंत्र के मंदिर में जहां मर्यादा की बात होती है, जहां भाषा की बात होती है, जहां शिष्टाचार की बात होती है, निशिकांत दुबे अय्यासी पर पीएचडी करके बैठे हुए हैं। अगर मैं ये बात बोलूं कि अपनी बहन से शादी करके अय्यासी पर भाषण देते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की नियति और चरित्र का उदाहरण हो जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से मर्यादाओं को तोड़ा है वो सबसे ज्यादा शर्मनाक है, उससे ज्यादा किसी भी पार्टी ने नहीं तोड़ा है। और हर पार्टी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए, देश के अगर प्रधानमंत्री हैं उनका सम्मान होना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री की मां को कोई 14 वर्ष की बच्ची गाली दे, उसकी हमेशा निंदा होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी उसकी निंदा करती है, लेकिन उसी समय अगर इस देश के प्रधानमंत्री किसी की मां को कांग्रेस की विधवा बोले, वो भी भाषा की मर्यादा लागने का काम करता है। अरे पर ये सन 1947 की बात हो गई ना। मुझे ये बताइए, मुखिया अगर ये बात बोलते हैं, हाँ बिल्कुल सही, हाँ बिल्कुल सही, इसकी भर्त्सना आपको भी करनी चाहिए, बिल्कुल सही। अरे मैं पहली बार आप मुझसे ये सवाल नहीं पूछ रहे हैं। इसका खंडन और इस पर खेद और इसकी जितनी भी भर्त्सना की जा सकती है वो पहले भी हुई है और आगे भी होगी। किसी भी महिला के लिए किसी भी तरह के आपत्तिजनक शब्दों का किसी तरह का कोई स्थान समाज में नहीं होना चाहिए। ठीक है सर, अब मुझे ये बताइए, आप बार बार एक ही बिंदु को लेकर आते हैं और कहते हैं क्यों ये नहीं कहा करते थे। उसके बाद बताइए ना क्या चीजें नहीं बदली हैं, उसके बाद की बात कीजिए ना। बार बार एक ही तरह की चीज को दोहराना, ये क्या आप लोगों का एक ट्रेंड नहीं बना है?
पहले तो गुरु प्रकाश जी जरा जवाब दे दीजिए। वो ये कह रहे हैं कि भाषा की मर्यादा को तो आप लोगों ने किया है। पहले तो गुरु प्रकाश जी जरा जवाब दे दीजिए। वो ये कह रहे हैं कि भाषा की मर्यादा को तो आप लोगों ने तोड़ा है। आपने तोड़ा, हमने फॉलो किया। रूबिका, क्षमा चाहता हूं, शायद नेटवर्क की समस्या थी, मेरी आवाज नहीं जा रही थी। हाँ। लेकिन मैं सुन रहा था सभी की बातों को। देखिए, बड़ा दुख होता है, बड़ी मन में व्यथा होती है जब हम सुनते हैं ऐसी बातों को। एक युवा होने के नाते जो राजनीति में है, जो सदन जाने की इच्छा करते हैं, ऐसे सदन में कौन जाना चाहेगा जहां पे एक प्रधानमंत्री जी के लिए इस प्रकार से शब्दों का उपयोग होता है? और ऐसा पहली बार हो रहा है क्या? मैं सुन रहा था, अभी विपक्ष के साथी ज्ञान दे रहे थे, आपको ध्यान में होगा रूबिका, इस देश के इतिहास में पहली बार संविधान के सर्वोच्च स्थान पे एक आदिवासी की बेटी को बैठने का मौका मिला था। क्या क्या शब्द बोला गया था? ये बात आप बोल किसने बोला था? कांग्रेस पार्टी के नेता विपक्ष अधीर रंजन चौधरी। जिस प्रकार के शब्दों का उपयोग हुआ था, मुझे लगता है कि अमर्यादा की पराकाष्ठा है, ये नीचता की पराकाष्ठा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी चूंकि एक वर्ग से आते हैं, क्या कहा था प्रियंका गांधी ने मंच से, सार्वजनिक मंच से कहा गया कि भाई नीच जाति के हैं, तब आपके आंख में आंसू नहीं थे क्या? देखिए, इनका एक एजेंडा है रूबिका, मैं आपको बताना चाहता हूं, सदन ना चले। कि जिस प्रकार से पॉलिसी पैरालिसिस चल रहा था, यूपीए के समय हम लोग एक शब्द सुनते थे, पॉलिसी पैरालिसिस। आप हमसे चुनाव में हार जाते हैं, आप हमसे मेहनत में हार जाते हैं, आप हमसे पराक्रम में हार जाते हैं, लेकिन ये जिम्मेदारी किसकी है कि सदन को चलाना है? प्रश्नकाल सब खा गए आप लोग।